मकर संक्रांति, सूर्य के उत्तरायण होने की दिव्य कथा। भारत की पावन भूमि पर जब जब ऋतुएं बदलती हैं, तब तब प्रकृति के साथ साथ मानव जीवन में भी एक नया संदेश लेकर पर्व आते हैं। ऐसा ही एक महान पर्व है मकर संक्रांति, जो केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आस्था, त्याग, परिवर्तन और नवजीवन का प्रतीक है। यह वह दिन है जब सूर्यदेव अपनी दिशा बदलते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हैं और हमें भी यही संदेश देते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, अंततः प्रकाश का मार्ग ही सत्य है। प्राचीन काल की कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में धर्मराज युधिष्ठिर का शासन था। चारों ओर शांति थी, परंतु लोगों के मन में एक प्रश्न बार बार उठता था। मनुष्य का सबसे पवित्र कर्म कौन सा है? इसी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए युधिष्ठिर ने महर्षि वेदव्यास से पूछा। वेदव्यास मुस्कुराए और बोले, राजन, जब सूर्य उत्तरायण होते हैं और मनुष्य त्याग, दान और धर्म का मार्ग अपनाता है, वही समय सबसे पवित्र होता है। इसे ही मकर संक्रांति कहते हैं। सूर्यदेव और मकर राशि। हिंदू शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब यह दिन मकर संक्रांति कहलाता है। यह दिन इसलिए विशेष है क्योंकि सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। देवताओं का दिन प्रारंभ होता है। नकारात्मकता का अंत और सकारात्मकता की शुरुआत होती है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना फल देता है। भीष्म पितामह और मकर संक्रांति। महाभारत की सबसे प्रसिद्ध कथा मकर संक्रांति से जुड़ी है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तब भीष्म पितामह शरशय्या पर लेटे हुए थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, फिर भी उन्होंने मृत्यु का वरण नहीं किया। जब पांडवों ने उनसे पूछा, पितामह, आप अब भी प्राण क्यों नहीं त्याग रहे? तब भीष्म ने उत्तर दिया, मैं सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उत्तरायण में देह त्याग करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे ही मकर संक्रांति का शुभ दिन आया, सूर्य उत्तरायण हुए और भीष्म पितामह ने योगबल से देह त्याग दी। यही कारण है कि मकर संक्रांति को मोक्षदायिनी तिथि माना जाता है। दान का महत्व। मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है, माघे मासी दानन श्रेष्ठन। इस दिन किए जाने वाले प्रमुख दान हैं तिल और गुड़, खिचड़ी, कम्बल, वस्त्र, अन्न और जल। कहा जाता है कि तिल दान करने से पापों का नाश होता है और गुड़ दान करने से वाणी में मधुरता आती है। हर हर महादेव। कथा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।